सत्ता किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, काम तो लाना है, क्षेत्र का अगर विकास करना है और किसी भी विभाग में जाने के लिए जनप्रतिनिधि का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, तभी वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकता है, नहीं तो कोई विकास अनपढ़ आदमी नहीं कर सकता। मेरा मार्जिन ये रहेगा, मैं 2000 वोटों से लीड करके जीतूंगा। 2000 वोट से जीत मेरी हासिल होगी, 2000 से ज्यादा से। ये जनता का ऐसा प्यार है, ये एक तरफा चुनाव है, एक तरफा माहौल है, क्योंकि कांग्रेस ने जो रोष दिया है, कांग्रेस की वजह से जो गुस्सा लोगों में है, तो लोगों ने निर्णय ले लिया है कांग्रेस को एक तरफा हराकर भेजने का काम करें। मैं अपने इस क्षेत्र से नशे के कारोबारियों को इस क्षेत्र में रहने नहीं दूंगा। नशे का कारोबार बंद कराने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा और जो नशे का कारोबार करेंगे उन्हें कानूनी तौर पे कानून के खिलाफ कार्रवाई करेगा और उन्हें सजा दी जाएगी। तालीम, चाहे वो दीनी तालीम हो या दुनिया की तालीम हो, दोनों बहुत जरूरी है। क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि अगर आपको लड़ना ही चुनाव था तो बीजेपी से क्यों नहीं आपको सीट मतलब वो मिला है टिकट, आपने बीजेपी से क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि इससे पहले आप बीजेपी ज्वाइन कर लिया था आपने। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी से, मैं बीजेपी से चाहता तो टिकट मिल सकता था, मुझे चुनाव भी लड़ सकता था, लेकिन जो चुनाव जनता लड़ाती है, मैंने अपने लोगों से मशवरा किया, अपने लोगों की राय ली, लेकिन मेरे लोगों का कहना यही था कि आप चुनाव पार्टी से ना लड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ें आप, क्योंकि ये वार्ड 88 ज़्यादा से ज़्यादा ये मुस्लिम क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। लोगों ने बरसों से यहाँ कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन आज कांग्रेस ने हम लोगों के साथ जो धोखा किया है, हमारे जो वर्तमान पार्षद थे उनका टिकट काट कर धोखा दिया है, आज लोगों में बड़ा रोष है। और ये जो पार्षद जी थे, पूर्व पार्षद जी, ये उनकी भी सहमति है, पूर्व प्रधान जितने भी रहे उनकी भी, चाहे वो हाजी नूर हसन हो, हाजी सलीम अहमद जी हो और हमारे पार्षद श्रीमती रोजिना जी हो, उनकी सबकी सहमति से आज एक राय के साथ जनता की इस वार्ड 88 की एकजुटता के साथ, उनका फैसले के साथ आज मैं खड़ा हुआ हूँ और उन्होंने निर्णय लिया है कि आप अपने पुत्र वधू श्रीमती तस्मिया को आप निर्दलीय चुनाव में उतारिए। तो मैंने उनके फैसले को मानते हुए आज मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में हूँ और जनता का प्यार मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि जनता हमें इस वार्ड 88 से जिताकर भेजने का काम करेगी और हम लोग 2000 वोटों की लीड से चुनाव जीत कर आएंगे जनता के बीच। और जीतने के बाद जो भी कार्य रुके हैं इस क्षेत्र के अंदर उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और पहले भी मैं प्रधान रहा, मैंने पहले भी काम किए हैं और ये एक ऐसा चुनाव है, लोकल चुनाव होता है। दरअसल नगर निगम का गठन होता है पार्षद नियुक्त होने के बाद, लेकिन मेयर के द्वारा काम तो होते ही हैं, लेकिन जैसे ये पहले ग्राम पंचायत थी, उसके बाद 2018 में इसे नगर निगम में मिला लिया गया, तो यहाँ पर बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है, जिम्मेदार की, ताकि जो लोगों के अपने मामले होते हैं, किसी भी तरह के मामले, ताकि उन्हें पार्षद जी यहीं पर सुलझा सके। ऐसे व्यक्ति चाहिए, पढ़े लिखे व्यक्ति की ज़रूरत है। अनपढ़ का इस जनता ने ये फैसला लिया कि अनपढ़ पार्षद नहीं चाहिए इस बार, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है महिला सीट होने के कारण, आरक्षण होने के कारण ओबीसी महिला है और ज़्यादातर मुस्लिम समाज में महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं क्योंकि पर्दे का मामला होता है, लेकिन मजबूरी है सभी की, चाहे वो किसी दल से चुनाव लड़ रहे हो, चाहे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हो, महिला को चुनाव तो लड़ाना है। लेकिन जो उनके पति होते हैं, जो पारिवारिक, जो राजनीतिक लोग होते हैं, काम उन्हें करना होता है, जनता के फैसले उन्हें करने होते हैं, लेकिन उनका पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अनपढ़ आदमी का जनता के बीच किसी तरह का कोई काम नहीं है। एक बात ये भी देखने में आ रही है कि आप बात कर रहे हैं, आपका जो आप जिस फैमिली से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उसमें कई सारे प्रत्याशी खड़े हो गए, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका वोट परसेंटेज उसमें बढ़ गया? नहीं, वो मेरे परिवार के लोग हैं। चुनाव लड़ने का संविधान में सबको अधिकार है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 20 साल से चुनाव लड़ रहे हैं। शुरू के जब वो चुनाव लड़े तो 10 से 20 15 वोट पड़े, उसके बाद चुनाव लड़े 20 से 25, फिर 25, पिछला जो चुनाव वो लड़े हैं उन्हें 30 वोट तक आज तक पहुंचे। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता मेरे साथ है। जनता को पता है कि ये लोग सिर्फ अपने वोटों पर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि वो जनता के बीच नहीं रहते। वो तो जब चुनाव आता है 5 साल में, जब वो जनता के बीच आते हैं
और उन्हें लोग बहलाने फुसलाने का काम करते हैं। उनके साथ भी जनता एक हिसाब से मतलब उन्हें स्वीकार नहीं करती, लेकिन वो जनता की बात भी नहीं मानते। उनकी एक अपनी हट होती है चुनाव लड़ना, तो उसमें सबको अधिकार है, वो लड़े चुनाव। सर, आपका यूएसपी क्या है? और जिस तरह से आपके क्षेत्र में समस्याएं बताई जा रही है और प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो आपका इन प्रत्याशियों से अलग हटके क्या कार्य होगा? मेरा इन प्रत्याशियों से हटके सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल पर, क्योंकि मेरे उसमें और उनमें बहुत अंतर है। मेरी प्रत्याशी और मेरी फैमिली एक पढ़ी लिखी है, और जो प्रत्याशी सामने जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हों वो सब, और चाहे ये निर्दलीय प्रत्याशी हों, अनपढ़ लोग हैं। अरे जब पढ़ा लिखा आदमी नहीं होगा, कोई ज्ञान नहीं होगा, तो अपने क्षेत्र का विकास कैसे करेगा? सत्ता किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, काम तो लाना है, क्षेत्र का अगर विकास करना है, और किसी भी विभाग में जाने के लिए पर जनप्रतिनिधि का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, तभी वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकता है, नहीं तो कोई विकास अनपढ़ आदमी नहीं कर सकता। सर, जिस तरह से अभी देखा जा रहा है, काफी सारे प्रत्याशी आगे आ रहे हैं और वोट भी आपको पता ही है पड़ है, तो आपका मार्जिन फिर भी हम एक बार पूछेंगे कितना जाएगा? मेरा मार्जिन ये रहेगा, मैं 2000 वोटों से लीड करके जीतूंगा। 2000 वोट से जीत मेरी हासिल होगी, 2000 से ज़्यादा से। ये जनता का ऐसा प्यार है, ये एक तरफा चुनाव है, एक तरफा माहौल है, क्योंकि कांग्रेस ने जो रोष दिया है, कांग्रेस की वजह से जो गुस्सा लोगों में है, तो लोगों ने निर्णय ले लिया है कांग्रेस को एक तरफा हराकर भेजने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये निर्णय ही उन्हीं का है जो कांग्रेस को जिताकर यहाँ से भेजते थे, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे पार्षद का चुनाव हो। यही लोग जो आज निर्दलीय का निर्णय लिया है, निर्दलीय प्रत्याशी को जिताकर पार्षद बनाएंगे, इन्होंने निर्णय लिया है कि कांग्रेस का यहाँ से सफाया होगा। जो कांग्रेस ने हम लोगों के साथ धोखा किया, उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी जनता। सर, आप एक युवा हैं और युवा के साथ साथ आगे युवा भी आपके साथ आ रहे हैं, तो क्या लगता है जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, तो इस नशे के कारोबार को रोकने के लिए आप क्या उत्तराखंड सरकार से क्या अपील करेंगे? मैंने क्षेत्र में आते हैं तो मैंने अपनी जनता से वादा किया है, इस चुनाव के समापन के बाद सबसे पहला काम नशे को रोकने का होगा, और मेरी पूरी ताकत रहेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा इस मामले में, और सरकार से भी और प्रशासन से भी। मैं दोनों से, चाहे मुझे डीजीपी से मिलना पड़े, लेकिन मैं अपने इस क्षेत्र से नशे के कारोबारियों को इस क्षेत्र में रहने नहीं दूंगा। नशे का कारोबार बंद कराने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा, और जो नशे का कारोबार करेंगे उन्हें कानूनी तौर पे कानून के खिलाफ कार्रवाई करेगा और उन्हें सजा दी जाएगी। कि अक्सर हम सारी चीज़ों की तो बात करते हैं, मगर युवाओं के बारे में बात नहीं करते। आपके अगर क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि जो यहाँ के युवा हैं वो भटके हुए नजर आते हैं। चलिए नशे की तो बात हो गई, मगर और पढ़ाई लिखाई की बात करें, और चीज़ों की बात करें, तो उसको किस तरीके से आप क्या इसके बारे में कुछ सोचा है युवाओं के बारे में? दरअसल क्या है, मेन चीज़ जो युवा है, जो युवा पीढ़ी है, अब बच्चों से लगा लो आप, मेन मकसद भटकने का ये जो नशा मामला है यही है। अगर पूर्व में रहे लोग नशे के खिलाफ कोई कार्रवाई करते तो आज ये जो युवा हैं ये भटकते नहीं, इन्हें सही रास्ता दिखता। और जब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, प्रशासन से इनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी, हमारे द्वारा होगी। हमारा विरोध कितना भी हो, लेकिन हम नशे का कारोबार अपने क्षेत्र में नहीं होने देंगे और युवाओं को समझाएंगे। मतलब शिक्षित होने के कारण हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चे पढ़े लिखें और युवा एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। दोनों तालीम, चाहे वो दीनी तालीम हो या दुनिया की तालीम हो, दोनों बहुत ज़रूरी है युवाओं के लिए। और युवा पढ़े लिखे होंगे तो हमारे क्षेत्र का भी मामला सही होगा और युवाओं की सोच भी अच्छी होगी, चाहे वो विकास को लेकर हो या अपने आपसी संबंधों को लेकर हो। तो युवाओं को आगे बढ़ाना मेरी एक जिम्मेदारी है। जब युवाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी तो युवा इस क्षेत्र को एक अच्छी दिशा दिखाएंगे, ताकि इस पूरे उत्तराखंड के अंदर हमारे इस वार्ड 88 का नाम रोशन हो सके कि युवा अगर हैं, पढ़े लिखे युवा हैं या आगे कहीं भी
सरकार के अंदर किसी तरह की कोई, चाहे वो नौकरी संबंधित मामला हो या एजुकेशन का मामला हो, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने का मेरी एक जिम्मेदारी होगी कि युवाओं को शिक्षा की तरफ ध्यान देने का, या जो लोग यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं उनसे एक अपील रहेगी कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और नशे के उससे बचाने का काम करें, अपने बच्चों पर ध्यान रखें और बच्चों को अब सही समय से उन्हें टाइम पर स्कूल भेजें और अपने घर में भी उन्हें एक जिम्मेदारी के साथ जो वो शिक्षा प्राप्त करते हैं उन पर ध्यान रखने की जिम्मेदारी परिवार की भी होगी। और मैं इस क्षेत्र की पूर्व में मैं प्रधान रहा, आगे भी मुझे उम्मीद है कि पार्षद की जिम्मेदारी मेरे परिवार को मिलेगी और मैं बखूबी इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से और पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने का काम करूँगा।